ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 26 जनवरी 2022। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। जो भी चीज, व्यक्ति या ज्ञान, संस्कार, अधिकार, पोस्ट पोजीशन, उसके प्रति आप अपना समझते हैं, मेरे समझते हैं, उससे आपको आकर्षण आ जाता है। जितना भी उसको अपनाओ, और भी चाहिए चाहिए चाहिए। एक बिल्डिंग बनाया तो दूसरा चाहिए, 1 करोड़ हो गया तो दूसरा करोड़ बनाना है। तो ऐसे जितना मेरे भाव इस दुनिया की चीजों के प्रति रखेंगे और साधन अपने साथ रखेंगे, परिवार अपने साथ रखेंगे, तो क्या होगा? साधन के साथ, व्यक्तियों के साथ जो भी गुण अवगुण है वो भी आपके पास आएगा। आप मार्केट में जाके 1 केजी आलू लेते हो, उसमें 20 ग्राम मट्ठी आता है, वो भी लेकर आना पड़ेगा ना। बिना साफ किए हुए डायरेक्टली वही आलू आपने सांबार में डाल दिया तो क्या होगा? आलू में जो क्वालिटी है वो तो मिलेगा, विटामिन वो भी मिलेगा, साथ में जो मट्ठी में जो कमियां हैं वो भी शरीर के अंदर जाने के कारण उसके असर भी आपके ऊपर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान का है। तो भगवान का समझने से क्या होता है? देखिए, भक्ति मार्ग में भगवान का समझने से भोजन प्रसाद बन जाएगा और नॉर्मल फूल प्रसाद बनेगा। समझने से जब फूल मूर्ति के ऊपर जाकर बाहर आएगा तो प्रसाद बन जाएगा। तो कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जब भगवान कौन है ये हमें मालूम नहीं है तो उसका असर इतना सब कुछ आ सकता है। तो भगवान तो मेरे बाप है, हमारे साथी है, सहयोगी है, मेरा फ्रेंड है, सदा मेरा शुभ ही सोचता है ना। तो सब कुछ अपना भगवान को देने से आप कितना लाइट होते हैं। हम सदा यही सोचते हैं, मेरा जायदाद मेरे बच्चों को मिले, मेरे पत्नी को मिले, मेरे माँ बाप को मिले। लेकिन याद रखिएगा, ये गारंटी नहीं है कि आपका जो जायदाद वो अच्छा काम के लिए यूज करें। लेकिन भगवान ऐसा एक शक्ति है, जो भी चीज आप भगवान के हाथ में देते हो और उस चीज का मालिक भगवान बनता है।
तो वो जो जायदाद इतना अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि अपने बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो बाबा पूछता है, बच्चे आपकी दुनिया में कोई ऐसा बैंक, कोई ऐसा बिजनेस है ताकि 1 सेकंड में 1 रुपए में एक पदमा कमाई कर सके? है कोई ऐसा बैंक? नहीं है ना। कभी कभी हमने देखा है, कोई आपके गांव में कोई आएगा और कहेगा आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, 6 महीने में आपको डबल करके देंगे, 3 महीने में डबल करके दे देंगे। तो कितना लोग उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि डबल मिलता है ना। कितना आकर्षण है। लेकिन आज बाबा 1 रुपए के लिए, 1 सेकंड के लिए, एक संकल्प के लिए पदमा पदम देने के लिए रेडी है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बाबा के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं आया है। अभी समझ लीजिए एक को पदमा नहीं मिला है, ओके ग्रेट, एक के लिए 1000 मिला तो भी क्या करेंगे आप? एक को 1000 मिला ना, तो 2 रुपए लगाएंगे, 2000 मिलेगा ना। तो 3 रुपए लगाएंगे, 3000 मिलेगा ना। जब आ रहा है, आपको ऐसा लगता है मेरा सारा जायदाद वहां इन्वेस्टमेंट करे ताकि मिल जाए। तो वैसे ब्रह्मा बाबा ने जितना दिया उतना बाबा को मिला ना। हाँ, ऐसा नहीं कि जो भी आपके पास है सब कुछ लिख कर दे दिया, ऐसा नहीं। मैं मन से ऐसे समझ लीजिए, जो भी मैं मेरा समझता हूं, चाहे पैसा, चाहे कपड़ा, चाहे घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, जो भी जो मेरा है, ये सब कुछ तेरा है। ऐसा करने से सारे जिम्मेदारी बाप का है। भगवान देखेंगे। जैसे अपने रिश्तेदार को फेमस डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, जिम्मेदारी उनकी देंगे, तो क्या होगा? टेंशन फ्री। आपके बेटी का शादी है, कॉन्ट्रैक्टर के पास दे दिया, टेंशन फ्री। बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने एग्रीमेंट कर दिया, टेंशन फ्री। अभी अपने अनुभव के आधार पर बताइए, इस दुनिया में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास सब कला मालूम है, सब ज्ञान मालूम है, जो परफेक्ट करता है, जिसके लिए वो कोई कमीशन नहीं लेता है, ना प्रॉफिट लेता है। दुनिया को परिवर्तन करने का ये ठेका उन्होंने उठाया है। उतना क्वालिटीज उसमें है, आपको नहीं कर सकता है क्या? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब उठाएगा, जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में देंगे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से नहीं होता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट है वो भी फॉलो करना पड़ता है। तब क्या होगा? वो जिम्मेदारी लेने के लिए आपका फ्रेंड, आपका पिता रेडी है। तो ऐसे सब कुछ आप बाबा को समर्पण करते जाएंगे तो डबल लाइट बनेंगे। तो मेरी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, जब ईश्वरीय सेवा करने के लिए जाते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं करके मेरापन में ध्यान सुनाएंगे तो भारीपन का एहसास आता है। सेल्फ में सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। और बाबा आप करो ना, ऐसे कहने से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ज्ञान क्या सुनाया वो पता नहीं रहता है, लेकिन उस समय का जो लाइटनेस है ना, दुआ है ना, जो शक्ति बाबा फ्लो हो रहा है, वही अच्छा लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान सुनाते हुए भी लाइट रहना, शांत रहना अच्छा लगता था। किसी से बात करते हुए भी डिटैच्ड, समस्या का समाधान देने के समय पर भी डिटैच, कोई सेवा का समाचार सुना रहे तो भी डिटैच। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बाबा कहाँ के खोए हुए हैं। कहाँ खोए हुए हैं? बाबा आपका सेवा है, आप सुनो। तो शिव बाबा को आगे रखते थे। ऐसे बच्चे, आप बुद्धिमान हो तो सब कुछ
बाबा के हवाले कर दो। हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि भगवान इतना बुद्धिमान है तो बच्चे थोड़े ही कम बुद्धिमान है क्या? जब समस्या आता है, विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, बाबा तेरा 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 तेरा। जब खुशी आता है, पैसा आता है, कुछ गेन होता है, मेरा 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 मेरा। ऐसा नहीं होता है। दोनों बाबा को जो आत्माएं देते हैं, उतना ही बाबा उनको सहयोग देता है। सेवा होने के बाद जो नाम मान शान सेवा का फल आता है, वो भी बाबा को दे दीजिए, तब देखिए आप कितना लाइट रहते हैं। लौकिक संबंध में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं। लौकिक में रहना है, लेकिन ये बाबा के बच्चे हैं। जैसे कि समझ लीजिए एक कोई कॉलेज में हॉस्टल में वार्डन रहते हैं, तो क्या करते हैं, वहां का बच्चों का पालना करते हैं ना वो वार्डन। लेकिन क्या रहता है, अपना बच्चे करके वो भावना रहता है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए जो भी परिवार है वो बाबा का है। तो जो भी समस्या आता है, बाबा ऐसा है, आप देख लीजिए। जब वार्डन क्या करता है, अपने जो हॉस्टल में किसी को कुछ हो गया, तो आगे वाला जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको रिपोर्ट करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, आगे का आप देख लीजिए। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ समस्याएं आती हैं, तो बाबा को ट्रांसफर कीजिएगा। बाबा ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। जो भी आपके घर में है, रिश्तेदार है, संबंधी हैं, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, या आपके बिल्डिंग में रहने वाले, आपके ऑफिस में रहने वाले, जो भी हैं, उनकी सेवार्थ बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। घर में नहीं रह रहे, कहाँ रह रहे? सेवा। माना सेवा कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है हमारे द्वारा, उनको फल मिल रहा है। मेरा सब तेरा हो गया ना, तो आप क्या बनेंगे? फ्री रहेंगे ना। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब शरीर को मेरा समझ लिया तो क्या होगा? अभी देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट है तो पेशेंट का बीमारी ठीक करने के लिए हर डॉक्टर काम करता है। कोई पेशेंट को मार डालने का सोच उनके मन में नहीं रहता है, पेशेंट का अच्छा हो। लेकिन वही पेशेंट इनका रिश्तेदार हो गया तो ऑपरेशन करने के टाइम पर उनका हाथ कांपते हैं, ठीक से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे रिश्तेदार को किसी को कुछ बीमारी आ गया, हमारा मन ऐसा हिलता है। क्या दुनिया में कितना आत्माएं रो रहे हैं, दुख दर्द के मारे में ऐसा फील कर रहे हैं। क्या शिव बाबा रोता है क्या? ब्रह्मा बाबा रोता है क्या? हॉस्पिटल में जाओ, वो पेशेंट कैसे रोते हैं, तो उसका असर डॉक्टर के ऊपर रहेगा, तो डॉक्टर का हालत कैसा होगा? वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? हम भी तो रूहानी डॉक्टर है ना, ये हमारे लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज है? ऐसे कंडीशन पर हम दुआ द्वारा, ईश्वरी शक्ति द्वारा, बाबा का विधि द्वारा उस समस्या का समाधान कैसे ले, राज्यों का एप्लीकेशन कैसे करें। तो ऐसे सारा जिम्मेदारी बाबा को दे दीजिए। बाबा आज कह रहे हैं, इसका मतलब बाबा इज रेडी टू टेक। याद रखिएगा, जब आप छोटेपन में थे तब बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। एक व्हीकल लेना है तो आपको कितना बैंक में ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज शोरूम में जाएंगे तो लोन भी वो देने के लिए रेडी है, रजिस्ट्रेशन करके व्हीकल लेकर आके आपके घर में दे देंगे। तो दुनिया कितना परिवर्तन हो गया है। तो बाबा भी कांटेक्ट लेने के लिए रेडी है। बच्चे जो भगत हैं, जो अनजान है, अज्ञानी है, उनका कांटेक्ट मैं लेता हूं, और आप बच्चे विश्व कल्याण के कर्तव्य मेरे साथी हो, सहयोगी हो, साथ दे रहे हो। क्या मैं आपका कांटेक्ट नहीं लेता हूं क्या? जरूर लेता हूं, लेकिन आप जब तक देंगे नहीं तब तक मैं लेता नहीं। आपको देना पड़ेगा,
उतना बाबा के ऊपर भरोसा निश्चय रहना है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। कुछ मेरा है ही नहीं तो खींचेगा कैसे? देखिए, अब दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, हाँ कितना भी बिल्डिंग हो, आपका मन कहाँ खींचता है? मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। आप कहां से भी निकलते हो, डेस्टिनेशन कहाँ है? मेरा घर। हमारे घर में कुछ हो गया तो टेंशन, वो भी बंधन है। उससे भी क्या हो जाओ? डिटैच हो जाओ। वही मेरेपन से, मेरे रिश्तेदार से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला, वही आपको दुख मिलेगा। जितना आप सेवा करते हो उनसे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करते हो, वो नहीं मिला तो आपका मन दुखित हो जाएगा। इसलिए निमित्त होकर सेवा करते रहो। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को इतना सारे जिम्मेदारी होते हुए भी डबल लाइट क्यों रहे? शिव बाबा का है। अब बैंक में जाते हैं, मेरा जो डिपार्टमेंट है ना, मुझे ये देखना है बस, बाकी का बैंक देख लेंगे, मुझे क्या लेना देना है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वर्तमान समय में बच्चे, आपका सारा लौकिक अलौकिक हर बात का जिम्मेदारी लेने के लिए मैं रेडी हूं। एक बार तो देकर तो देख लीजिए उसका असर क्या होता है। स्लोगन, विघ्नपूर्व बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न आएगा, ऐसा नहीं कि विघ्न ही नहीं आएगा। ठंडी तो आएगी, कि दुनिया में ठंडी है तो उसका असर मुझे भी होगा ना। मुझे ठंडी नहीं लगना है तो क्या करना है? स्वेटर पहनो, हेलमेट पहनो, पाँवों को सॉक्स डालो, हाथ में हैंड ग्लोव्स डालो, घर में डोर क्लोज करो, अंदर से टैबलेट ले लो। क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा ना। तो विघ्न नहीं आना है तो दुआएं आपके साथ रहना चाहिए। जिंदगी में आपने जो दुआ का खाता जमा किया है वही आपका विघ्न समाप्त करने के लिए सहयोगी होगा। न आपका बैंक बैलेंस, न आपका एजुकेशन, दुआएं। तो दुआएं हमको कैसे मिलता है? जो भी आत्माओं को जो चाहिए दिल से देते हैं ना, प्यार से देते हो ना, निस्वार्थ भाव से देते हो ना, मन से देते हो ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन देते हो ना, तब लोगों को दुआ मिलता है। कर्म किया, फल लिया, दुआ नहीं मिलेगा। थैंक यू कहते हैं ना, मुख से थैंक यू कहना अलग है, दिल से थैंक यू कहना अलग है। कोई कोई गवर्नमेंट काम में जाते हैं, आने के टाइम पर थैंक यू कहकर आते हैं, लेकिन पीछे आकर उनको डांटते हैं। क्यों? इतना पैसा ले लिया उन्होंने, इतना बैग ले लिया। उसको दुआ नहीं कहते हैं। हमको ऐसा लगना चाहिए जिन्होंने हमको भी सहयोग दिया है, दिल से किया है, प्यार से किया है, सच्चाई दी है, तभी उनको दुआ मिलता है। एक लौकिक माँ अपने बच्चों को क्या कहती है? कल्याण हो, अच्छा हो, सदा खुशी रहो। ऐसा नहीं कि आपने सैलरी में हर महीना 10,000 दे दिया तब भी मैं आयुष्मान भव, मैं आशीर्वाद देता, ऐसा नहीं है। पैसे के मतलब से दुआ नहीं है, दिल का। लेकिन दुख का बात यह है दुनिया में पैसे के हिसाब से आशीर्वाद मिल रहा है। कहा भी स्वामी जी के पास जाएंगे, 2,000 का नोट है तो एप्पल मिलेगा, 500 का है तो केला मिलेगा, 100 का है तो सिर्फ फूल मिलेगा, कुछ नहीं दिया तो मुस्कुराहट भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा बाबा ऐसा नहीं है। मेरा बाबा कैसा है? बच्चे, सच्चे दिल पर साहिब राशि, बाबा कहो। बाबा की सेवा से दुआ कमा लो,
अभी का जो दुआ का जमा का खाता ही जो विघ्न आता है, वो विघ्न आपके नजदीक तक आकर पहुंचेगा नहीं। लेकिन विघ्न दिखाई देता है, जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। कैसे? आप व्हीकल में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में, कार में, रास्ते में अटके हुए हैं, सिग्नल में, बारिश इतना जोर से आ रहा है, बारिश गिर रहा है, ग्लास के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली आपको टच नहीं कर रहा है। तो विघ्न आता है, आएगा, दिखाई देगा, लेकिन बाबा की गोद आपको इतना प्रोटेक्शन देगा, वो आकर आपको टच भी नहीं करेगा। आपके पास कार नहीं है, 2 व्हीलर है, तो डायरेक्ट बारिश लग जाएगा और आपको ठंडी बुखार भी आ सकता है। इसलिए जो भी ईश्वरीय सेवा करते हो ना, नाम मान शान अहंकार अभिमान से मत करना बच्चे। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं ना, दिल से करो, तब क्या होगा, आगे वाले आत्माओं का, मैंने बहुत बार देखा है, जहां भी सेवा में हम जाते हैं ना, स्पेशली माताएं जो दिल से थैंक यू कहते हैं ना, वो मन को कितना सुकून मिलता है। और एक बात मैं कहता हूं, प्राइवेट में जिस कंपनी में मैंने काम किया था, करीब 26 ईयर्स, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, उतना काम करके उस व्यक्ति को प्रॉफिट मिला तो भी उनके मन में थैंक यू नहीं आता है। आता ही तो भी ये दिल का नहीं आता है। लेकिन कोई माताओं को भी, कि स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो देंगे, वो दिल से इतना थैंक यू देते हैं कि मन खुश रहेगा। इसलिए जिन्नात्मा को जो चाहिए ना, जो परमात्मा के पास है ना, वो देने के लिए निमित्त बनना और दुआ दुआ का खाता जमा करके रखना। कितना भी विघ्न आ जाइए, कुछ भी नहीं होता है। सिंपल। एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ अच्छा रहता है, तो माँ गोद में लेकर ऐसे हाथों से क्या करते हैं, कवर करके रखती है। तो माँ की गोद में हो तो क्या होगा, ठंडी हो, बुखार हो, जो भी हो, माँ का प्रोटेक्शन मिलता है ना। लेकिन माँ कब आपको गोद में लेंगी, जब माँ का बात मानेंगे, माँ जैसे कहती है वैसे सुनेंगे, माँ जो खिलाती है वो खाएंगे, जहां बिठाते हैं वो बैठेंगे। तो इतना समय पर आपने जो ईश्वरीय सेवा द्वारा दुआ प्राप्त की है, वही आपको प्रोटेक्शन में जरूर आएगा। इसलिए जो ईश्वरीय सेवा का फल उसी टाइम पर खाली खा के बैंक बैलेंस को जीरो मत रखिएगा, सेव करके रखिएगा, वही आपको भविष्य में काम पर आएगा। और मेरा ये अनुभव है, जितना आपको समस्या ज्यादा आता है ना, उतना ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लग जाइए, तब देखिए बाबा का सहयोग कैसे मिलता है। क्यों? क्योंकि माया का भी वार रहता है, ऐसे वार करने से आप बाबा से अलग हो जाएंगे। और भी आप बाबा के साथ क्लोज हो जाएंगे तो माया डरती है, एक दिन आपसे वो भिड़ जाती है। नहीं तो माया वहां ही आपको क्या करेगी, अटैक करेगी, जिससे आप भगवान से अलग हो जाते हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।